हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टेक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग 29 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चंस डील करेंगे। मैथ और जीके के क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए सेशंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस 29 दिसंबर को पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशंस को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 11 - 3√8, ये अंडर रूट में है और इक्वल टू दिया हुआ है x + y√2, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आपका कि x + y का वैल्यू बता दीजिए। तो इसको पहले मैं सोल्व करता हूँ, या ब्रैकेट के जो अंदर है इसको पहले देखते हैं। 11 माइनस, तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया 2 और 3 तो पहले से था और √2 एक बच गया, ठीक है। तो रूट को मैंने अलग कर दिया, इक्वल टू x + y√2, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा किया क्यों, तो आपको ये दिख रहा होगा कि मेरे पास फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो मैं उसी फॉर्मेट में तोड़ूंगा इसको। तो हमारे पास 2 मिल चुका है और a और b को ध्यान से देखेंगे, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, इन दोनों का स्क्वायर करूँगा, तो ये कितना किसके बराबर आ जा रहा है, 11 के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 11 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास कितना था, -2 × 3 × √2, ठीक है। तो अब ये क्या बना देगा, अब ये आपका बन जाएगा 3 - √2 का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा इससे, ठीक है। और इसको कंपैरिजन कर देना है इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो कंपैरिजन करने पे क्या पता चलेगा, x की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है, और जो हमारा y का वैल्यू आ रहा है, देखिए y का जो वैल्यू आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो √2 तो ये मैच कर गया, बट हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। तो x और y का वैल्यू पता चलेगा, तो बस x + y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, बस ये आपको फर्स्ट स्टेप में ही सोचना है कि हमें रूट से बाहर निकलना है, ठीक है। तो a - b के होल स्क्वायर के थ्रू हम बाहर निकल गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2x + 3y = 21 दे रखा था, ठीक है। और xy = 15 दे रखा था, ये दो कंडीशन दे रखे थे। आपसे पूछा क्या जा रहा था, 8x³ + 27y³ का वैल्यू बताइए। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इसको देखते हैं। तो यार 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3, ठीक है। तो 5 × 3 अगर लिख सकते हैं, तो ये दोनों अगर वैल्यू होंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता है कि कौन x का वैल्यू है और कौन y का वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे x और y का वैल्यू पता करना है कि इसमें से 5 और 3 में से कौन x का वैल्यू और कौन y का। तो चलो पुट करते हैं। अगर मैं x को 5 रखता हूँ और y को 3 रखता हूँ, अगर इसको x बना दिया, इसको y बना दिया, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 प्लस और इसको 9 यानी 19 आ जा रहा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में 21 है, तो ये नहीं होगा, एक तो इसको y बना देते हैं और इसको x बनाते हैं, ठीक है। अब ज़रा पुट करके देखो, तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 15 आ जाएगा, इक्वल टू 21 आ जा रहा है, सेटिस्फाई कर गया। यानी y की वैल्यू 5 मिल गई और x की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। तो सिंपल सा था, x की वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस इस पर पुट कर देना। 8 × x की वैल्यू होगी 3³ प्लस 27 × y की वैल्यू है 5, तो 5³ हो गया, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 27 प्लस 27 × 125, ये हो गया। अब दोनों में से 27 कॉमन हो जाएगा और क्या होगा, 125 + 8 133, ठीक है। बस आपको मल्टीप्लाई करके, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस में किसी का लास्ट डिजिट 1 है, किसी एक का, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हैं। अगर 2 होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 432 का पावर 412 है और 449 का पावर 431 है। तो आपको जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट कौन सा आएगा। तो यूनिट डिजिट का फंडा क्या होता है कि आप पावर्स को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 432 और इंटू 4 इंटू 103 आएगा जब 4 से 412 को डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो यानी कंप्लीट टाइम्स ये कट गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा मेरे पास, ठीक है। और क्या हो जाएगा 449 और 431 को डिवाइड करो 4 से तो 1 और ये हो जाएगा 7 4 इंटू और प्लस कितना बच जाएगा 3, यानी 3 रिमाइंडर हो गया, यानी 4 टाइम्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 हो जाएगा और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 रिमाइंडर है तो 9 टू द पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 16 और ये कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 और 9 7 29। तो अब यूनिट डिजिट हमें चाहिए तो 6 और 9 को गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा था कि 14% और 11% दो अलग अलग रेट दिया रखा था, ठीक है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और उन दोनों को कंप्लीट जो आ रहा था 2726 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बन रहा था, यानी साधारण ब्याज बन रहा था। तो हमें पी फाइंड आउट करना है, यानी मूलधन निकालना था। तो आसान सा सवाल है, इसको आप फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं। PRT टोटल SI क्या हो जाएगा, SI1 प्लस SI2 की वैल्यू कितने देखे थे 2726। बस वैल्यू पुटअप करना है PRT अपॉन 100। तो P इंटू R पहले के लिए हो गया 14 और टाइम हो गया 2 ईयर्स और अपॉन 100 प्लस P इंटू 11 इंटू 2 अपॉन 100 इक्वल टू आ गया 2726, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अब आपको सोल्व करना है इसको। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2726 इंटू 100, वो जो LCM जाएगा वो मल्टीप्लाई में हो गया और अपॉन में कितना हो जाएगा 14 टू जा 28 प्लस 22 तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो 28 प्लस 50 हो गया और ये 2 टाइम्स चला गया, बस आपको मल्टीप्लाई करके P निकल जाएगा 6 टू जा 12 और 5 4 और 5 यानी 5452 रुपीज़ आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला का यूज़ करना था, आपको मूलधन मिल जाएगा यहाँ से, यानी प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है। टोटल वोट दे रखा था 1500, जिसमें से एक जो प्रत्याशी है यानी कैंडिडेट है उसको 52% मिले हैं। तो बोल रहा है लूज़र्स को कितने वोट मिले होंगे। तो यार लूज़र्स जो होगा, जो ये तो विनर हो गया, ये तो क्लियरली ये विनर है, तो लूज़र्स को कितने वोट मिलेंगे 48% वोट मिला होगा, ठीक है। तो उसका नंबर्स बताना, तो यानी 1500 का 48% यही मिलेगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 48 इंटू 15 इतने नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे किसको, बी को, यानी जो लूज़र्स है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर लेंगे, मैं आपको अप्रोच बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दे के जाएँ। तो मीन और मीडियन का रेशियो दे रखा था 3:4 और आपसे पूछा जा रहा है मीन इस टू मोड का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि मेन रूप से आपको फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होता है, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मोड प्लस मीन होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे किसका दे रखा था, मीन दे रखा है और मीडियन दे रखा है, यानी मीडियन कितना हो गया, मान लो इसका x मानते हैं तो 3 इंटू 4x हो गया, ठीक है। मीडियन में रख दिया 4x इक्वल टू 2 इंटू मोड हमें निकालना है, तो 2 मोड प्लस मीन कितना दे रखा है, मीन है 3x,
तो यानी 2 मोड की वैल्यू आ गई। 2 मोड का वैल्यू कितना आ गया 9। ये हो जाएगा 12x माइनस 3x हो जाएगा, यानी 9x हो गया। तो मोड की वैल्यू आ गई 9/2x। ठीक है, तो मोड की वैल्यू आ गई 9/2x और मीन हमारा था 3x और आपका मीडियन कितना आ गया था 4x। तो हमें पूछ किस कह रहा है मीन का और मोड का। तो मीन है 9/2, x तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/2 इज टू मीन हो जाएगा हमारा 3x, तो 3:9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6:9। तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कट कर दिया तो 2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीन इज टू मोड पूछ रहा था, तो मीन था हमारा 3x, तो 3 और 9/2 और रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हमारा नीचे कैंसिल आउट हो गया। 6:9 को कट करके 2:3 रखा। तो मेन रूप से आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 3, 2 और 1। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मीडियन रहेगा, ये मोड रहेगा और ये मेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इस क्वेश्चन में दे रखा था ये कोई ए बी, मान लीजिए ये ए बी जो है एक मीनार है, यानी कुछ जो टावर है तो उसकी हाइट h है और यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखा था एक पॉइंट से उसका 12√3 है। ठीक है, और इसके जो एंगल्स बन रहे थे वो 45 डिग्री है, तो h का वैल्यू निकालना है। तो ये सिंपल सा बात है, तो इसमें क्या करते हैं tan लगा देते हैं। तो tan थीटा क्या हो जाता है P/B होता है। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री और आपका इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा h/b का वैल्यू दे रखा है 12√5। ठीक है, तो h का सिंपल सा वैल्यू कितना आ जाएगा 12√5, क्योंकि tan 45 जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 12√3 होगा, यहाँ पे 12√3 था। ठीक है, तो h की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 12√3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था 18 वस्तुओं का जो क्रय है यानी CP वो 25 वस्तुओं का SP के बराबर है, यानी जो विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी उसका परसेंटेज कितना होगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो CP/SP में लिख सकता हूँ, तो CP/SP कितना हो जाएगा 25/18 हो गया। ठीक है, इतना समझ पा रहा है 25/80 हो गया। तो अब देखो ये हो जाता है इसके इक्विवेलेंट हो जाता है ये वाला वैल्यू। तो CP है 25 और SP है 18, यानी लॉस हो रहा होगा। तो लॉस कितने का 7 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस अगर निकालें, अगर मैं परसेंटेज लॉस निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा लॉस इंटू 100/CP। तो CP की वैल्यू कितनी है 25, यानी ये कट के आ जाएगा 28%। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बट हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा। ये जो दिया हुआ है कुछ आपको साइड्स दिख रहा होगा, तो उसको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ, यानी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यार अभाज्य नंबर कौन सा होता है जो एक से और खुद से डिविजिबल होता है बस, तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो अब इसको 8 तो यार प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 हमारा प्राइम फैक्टर होता है, जैसे 3 होता है, 5 होता है एंड सो ऑन, 7 हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं। तो इसको ब्रेक करते हैं। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻³ और ये हो जाएगा 13 इंटू 2⁻, रूट अगर हटाऊंगा तो 1/2 हो जाएगा, और इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, और 7⁸। तो ये कितना हो जाएगा 2⁻³ इंटू 13, यानी 39 इंटू 2⁻8
इंटू 7⁸। अब कितना हो जाएगा, ये दो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 2�47 इंटू 7⁸। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा 47 प्लस 8, क्योंकि दो भी प्राइम फैक्टर है और ये 7 भी होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना आ गया 55 आ गया। टोटल नंबर्स ऑफ जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 55 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इस क्वेश्चन में बोल रखा था, कल भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए इस बार बोल रखा है एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है 396 और एलसीएम माइनस एचसीएफ 351। एक नंबर दे रखा है 72, तो आपको पता करना है कि दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को मदद से निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 14 और 47/2 आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 396 माइनस 747/2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये 6 2 12 9 792 माइनस 747/2, यानी ये हो गया 5 8 और 4, ठीक है, यानी 45 हो गया /2, यानी एचसीएफ पता चल गया और एलसीएम पता चल गया, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगा देना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ से क्या एलसीएम निकाल दिए, एचसीएफ निकाल दिए, फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, सेकेंड नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे मैथ्स के थ्रू जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट थे और डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो आप इसको सोल्व करिए। और अगर कहीं पे समझ में ना आया हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जो ग्रुप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर जीके क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आया था हमारे पास, चिश्ती संप्रदाय कहाँ से है, तो चिश्ती संप्रदाय जो है अजमेर से है, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय जो रिलेटेड है अजमेर से रिलेटेड है। अगला था आईएनसी के संस्थापक, तो आईएनसी के संस्थापक कौन है, ए.ओ. ह्यूम, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, जो कि 1885 में स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, तो सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं, ए बी पॉजिटिव को, यूनिवर्सल जो रिसेप्टर बोलते हैं, जो ले सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। अगला है कोशिका का खोज कौन किया था, फाउंडर ऑफ सेल, तो ये थे रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है। अगला है जीएसटी जो है किस टैक्स के अंतर्गत आता है, जीएसटी, तो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। कौन सा टैक्स है ये, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। अगला है यूएनओ के महासचिव के बारे में बताना है, कौन है, अभी करंट का क्वेश्चन है। तो ये यूएनओ के सचिव जो है महासचिव वो है एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। अगला है भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, तो भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा, तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला है पित्तरस का स्राव जो होता है वो कहाँ से होता है, तो पित्तरस का जो स्राव होता है वो होता है लीवर से, ठीक है, यानी जो बाइल जूस इसको बोलते हैं, यानी बाइल जूस का जो कहाँ से स्रावित होता है तो वो होता है लीवर के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइम वाटर केमिकल फॉर्मूला बताना था। जो आपका लाइम वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन था सांची स्तूप को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो सांची स्तूप को विश्व धरोहर में 1989 में शामिल किया गया है, ठीक है। कब किया गया, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता से कि मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है
HTTP का फुल फॉर्म बताना है, HTTP का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। अगला है तेलंगाना के गवर्नर का नाम बताना है। तेलंगाना के गवर्नर का नाम बताना है, तो वो अभी कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है तेलंगाना के गवर्नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केरला के सीएम का नाम बताना है। तो केरला के सीएम का नाम है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन था जापान के अभी हाल ही में पीएम चुने गए हैं, तो उनका नाम बताना है जापान के। तो उनका अभी नाम है, जापान के करंट पीएम का नाम है योशिहिदा सुगा, ठीक है। ये जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है, अभी हाल ही में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का जन्म स्थल कहाँ है? तो शेरशाह का जन्म स्थल है सासाराम, ठीक है। उनका मकबरा भी है, शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में ही है। और जो सेकंड में था कि तमिलनाडु के सीएम बताना था, तमिलनाडु सीएम, तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? पिल्लई स्वामी है, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? पिल्लई स्वामी। अगला क्वेश्चन था HLL का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब बताना है कि जो pH वैल्यू होता है लेमन का, यानी जो नींबू का है, उसका pH वैल्यू बताना है। तो ये लाइक रहता है 2.2 से 2.5 के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चीन की राजधानी बताना था। चीन की, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है भारत में? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो जादूगुड़ा में है। ये जादूगुड़ा झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार यहीं पे है। अगला क्वेश्चन है राकसताल झील कहाँ है? राकसताल झील, तो ये राकसताल झील कहाँ पे है? राकसताल ये है उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी बतानी है, श्रीलंका का कैपिटल बताना है। तो श्रीलंका का कहाँ है? जयवर्धना श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धना। अगला क्वेश्चन था जातक, जो जातक है वो किससे रिलेटेड है? तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। जो जातक कथाएं हैं वो किससे रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो जो इब्न बतूता ये कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे हमारे, वो कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 को आया था, जिसके हेड थे पैट्रिक लॉरेंस। 3 सदस्य कमेटी थी, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। तो इसमें पैट्रिक लॉरेंस जो थे इसके हेड थे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही तक था। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर पसंद आता तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।